हेलो दोस्त, इलेक्ट्रिकल अड्डा विद आदित्य में आपका स्वागत है। हम आपका फर्स्ट लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज दूसरा लेक्चर बना रहे हैं। आइए फटाफट 2 मिनट में फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। उसमें हम पढ़े थे चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज और कूलॉम लॉ चार्ज पढ़े थे। कहता है चार्ज क्या होता है। कहता है दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which attract another body or substance by applied electric force। कहता है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी अन्य पदार्थ पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है और अपने और अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज 2 टाइप के हो गए आपके, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक निगेटिव चार्ज हो गए। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को कैरी करता है, निगेटिव चार्ज आपका हो गया इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। जो चार्ज होते हैं, प्रोटॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज आपस में इक्वल होते हैं, जिसका वैल्यू होता है प्लस माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम हो गया। प्लस साइन आपको प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस साइन आपका जो है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और आगे पढ़ चुके हैं कूलॉम के नियम। कूलॉम का फर्स्ट नियम कहता है कि लाइक चार्ज, समान चार्जों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान चार्जों के बीच आकर्षण बल लगता है। और सेकेंड लॉ कहता है उस पर जो फोर्स लगा उसका वैल्यू कितना होगा। तो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहता है जो फोर्स लगा चार्ज पर उसका वैल्यू जो होगा उसके मैग्नीट्यूड के मल्टीपल का बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच जो डिस्टेंस होगा चार्ज के बीच में उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको हम यहाँ तक बता चुके थे कि फोर्स पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के बराबर होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। यहाँ पर दोनों को एक साथ लिखिएगा तो आपका आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर। राइट, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट आएगा जिसका वैल्यू के ले चल रहे हैं, कांस्टेंट मान लिए के Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर। इस के का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, जहाँ इप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है रिलेटिव परमिट, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और इप्सिलॉन आर को बोला जाएगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होता है एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन किए थे कि इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को एक और नाम से जाना जाता है, लिख लीजिए नोट में, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कहता है रिलेटिव परमिटिविटी इज also known as dielectric constant। रिलेटिव परमिटिविटी को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं इसी में। कहता है इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को अगर डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल तरीका। कहता फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल तरीका में डिफाइन कर सकते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसको अन्य तरीका से आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये तो सिंपल तरीका हुआ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम और डिफाइन करें, और इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज नाउन एज इलेक्ट्रिक करेंट। और लिख सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम आपको चार्ज के बारे में बता दिए थे कि चार्ज जो होता है ऑलवेज क्वांटम इन नेचर का होता है, जिस Q बराबर NE होता है। यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कर रहा है। रेट कहने का मतलब हो गया उसका जो फ्लो है टाइम के साथ कैसे वैरी करेगा, उसको बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो। इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यही इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करेंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T, I बराबर Q/T। Q का वैल्यू अगर आप लिखें, Q का वैल्यू आपको लिखाए थे NE, Q का वैल्यू NE, यहाँ T टाइम का T हो गया। चार्ज का यूनिट आपको लिखाए थे, अगर इसका यूनिट लेके चले तो यूनिट, चार्ज का यूनिट आपका कूलाम हो गया, समय का यूनिट आपका सेकेंड हो गया। यहाँ से एक यूनिट आ गया करंट का यूनिट। तो आप जानते हैं कि करंट का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ करंट जो हो गया आपका एम्पियर होता है। एक यूनिट आपका एम्पियर हो गया, एक यूनिट यहाँ से ए आ गया कूलाम पर सेकेंड। हम लिख सकते हैं कि कूलाम 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा आपका, 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलाम बाई सेकेंड। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, या तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर होता है कूलाम पर सेकेंड। ये रिलेशन VBI को याद रखना होगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 आपका एम्पियर बराबर कितना होता है कूलाम पर सेकेंड। अगर आगे बढ़े, आपको इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हो गया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है, या तो बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जिस रेट में फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। कि चार्ज करंट बराबर हो गया Q/T, या तो बोल सकते हैं NE/T। यहाँ से यूनिट आ गया, एक करंट का यूनिट एक हो गया एम्पियर, एक आपका यूनिट बोल सकते हैं एम्पियर का ही इक्वल होता है कूलाम पर सेकेंड। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर डिफाइन करें, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका हो गया, कहता है कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी, कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी
चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज नाउन इज क्या, नाउन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहता है कोई चार्ज बॉडी है, अगर उसके कार्य करने की जो क्षमता है, कोई चार्ज बॉडी में अगर कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसी को डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीका से, आप दूसरे तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। कहता है वर्क डन बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज moving from infinity to any point, कहता है कोई चार्ज बॉडी अगर इन्फिनिटी से कोई पॉइंट तक मूव करता है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ वर्क डन बराबर हो गया, यहाँ से वर्क डन बराबर आ जाएगा आपका वर्क डन बराबर आपका आ जाएगा। जैसे मानिए कोई चार्ज है Q1 पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होना चाहिए और वो मूव करे। मानिए कोई इन्फिनाइट पर रखा हुआ है, वो मूव करे। तो इन्फिनाइट को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट रहेगा तभी डिफाइन हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। 2 वैल्यू ले ली। मानिए एक पॉइंट बी है, इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट बी है जहां से मूव करना चालू किया पॉइंट ए तक। इसके बीच का जो डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल किया x, जो डिस्टेंस उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया, जो यहाँ से इसका स्थिति में बदलाव आया, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो हुआ, मान लीजिए डिस्टेंस dx से ही अपना स्थान बदल के यहाँ से आ गया। कहता है जो वर्क डन होगा उसका वैल्यू होगा माइनस ऑफ वर्क डन। कोई मूव करेगा यानी उस पर जरूर कोई फोर्स लगा होगा। कहता है जो फोर्स लगा उसका और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, वर्क डन आपको दे देगा। जो माइनस साइन ये है, ये माइनस साइन आपको दिखा रहा है कि ये जो है माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि जो फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स जो लगा और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जो फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। यहाँ से अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहें तो टोटल वर्क डन आपका हो जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा टोटल वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से लेकर डी तक। मानिए यहाँ से जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस डी है जो ट्रेवल किया, और स्मॉल डिस्टेंस यहाँ से जो ट्रेवल किया वो x है, जो यहाँ से हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू डी माइनस ऑफ f इंटू डी एक्स का इंटीग्रेट। इस वैल्यू को पूरे इंटीग्रेट कर दीजिए, जो आ जाएगा आपका टोटल वर्क डन देगा।
तो F का वैल्यू आपको कूलाम के नियम में क्या पढ़ाए थे, F इज इक्वल टू आपको लिखाए थे K Q1 इंटू Q2 वाई डी स्क्वायर, जहाँ K इज इक्वल टू आपका हो गया, अगर K का वैल्यू यहाँ पर रख दें, K का वैल्यू रख देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 वाई डी स्क्वायर। इतना आ जाएगा आपका, फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, वहाँ पर पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू डी और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 वाई डी स्क्वायर। डिफिनीशन में आपका दिया हुआ था कि वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब मैग्नीट्यूड जो उसका हुआ चार्ज का 1 हो गया। तो यहाँ पर Q1 का वैल्यू भी 1 हुआ, Q2 का भी वैल्यू 1 हो गया। यहाँ Q1 बराबर Q2 बराबर 1, Q1 और Q2 का वैल्यू 1 हो गया। और यहाँ पर अगर 1 उसका वैल्यू रखिएगा, ये टर्म आपका कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस से कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू जो डिस्टेंस से कांस्टेंट है आपका, कांस्टेंट ये वैल्यू है, तो ये आ जाएगा बाहर, ये 1 हो जाएगा, ये हो गया 1/4 पाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यहाँ से अंदर में आपका बच जाएगा इन्फिनिटी डी और एक बच जाएगा 1/d स्क्वायर। अगर आप उसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो इंटीग्रेशन में आपका होता है, इंटीग्रेशन a टू द पावर n अगर रहे तो इसका वैल्यू हो जाता है a टू द पावर n+1 बाई n+1, इतना होता है। इसको अगर इंटीग्रेट करिएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। इसको लिख सकते हैं हम d टू द पावर -2, किसी पर पावर अगर a टू द पावर n है तो इसको आप लिख सकते हैं -a टू द पावर n, एक घात करने में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से अगर आप इसका वैल्यू लिखिएगा, ये फार्मूला पर बैठा के आपको आ जाएगा, यहाँ एक माइनस साइन होगा पहले से, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा d टू द पावर -1 बटा में -1 आ जाएगा। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। d टू द पावर -1 है तो हम इसको लिख सकते हैं उल्टा करके, तो इसको वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू डी। ये आपका टोटल वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको V इक्वल V लिख सकते हो, V बराबर या तो W बराबर लिख सकते हो क्या, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू डी, आपका आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तक हो गया। एक दो पॉइंट लिख लीजिए। कहता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, नोट में लिख लीजिए, चार्ज का जो फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है आपको पॉजिटिव लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चार्ज का फ्लो होता है आपका निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन
आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। इजीली फ्लो ऑफ चार्ज always from lower potential to higher potential। हम इसको कह सकते हैं कि चार्ज का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, इसका जो फ्लो होगा, उसका फ्लो जो होगा निगेटिव टर्मिनल से आपको पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा आपका निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल का फ्लो होगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अगर लिखें करंट का फ्लो ऑफ करंट is always from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential। कहता है जो धारा, करंट का कहने का मतलब क्या, धारा, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। जो धारा का प्रवाह होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल का होता है। और आगे देखिए, यहां तक समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चार्ज का फ्लो पॉजिटिव लोअर से हायर, धारा का प्रवाह जो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगला देखिए आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोले जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डिफाइन करें, कहता है पोटेंशियल डिफरेंस कहता है पोटेंशियल डिफरेंस कहता है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट के बीच अगर डिफरेंस निकालें तो हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर डिफाइन इसको करें तो जैसे भी मानिए एक पॉइंट आपको मान लीजिए ए है, एक आपका पॉइंट एक बी है, इसका पोटेंशियल मान लीजिए भी ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी है। आप इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो आपका आ जाएगा भी ए बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी में माइनस होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए का। आप पोटेंशियल पॉइंट बी हायर पोटेंशियल में से आपको लोअर पोटेंशियल को घटाना होगा। ये आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। आप नीचे एक नोट डाल के लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस is also known as वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं। यहां तक हो गया क्लियर। हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।